Hello students. Today we are going to start our second unit of International Trade and Finance. In this unit, first we will discuss foreign exchange rate, Videshi Vinimay Dar. First of all, we will discuss its meaning. In common terminology, exchange ratio of the currencies of two countries is called foreign exchange rate. दो देशों की मुद्राओं का आदान प्रदान जिस दर पर होता है उसे विदेशी विनिमय दर कहते हैं. In other words, we can say the rate at which the currency of a country is converted into the currency of another country is called foreign exchange rate. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक देश की मुद्रा जिस दर पर दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तित होती है उसे विदेशी विनिमय दर कहते हैं. जैसे कि मान लो अगर हमें $1 चाहिए तो उसके लिए अभी अगर हम लेटेस्ट प्राइस देखें तो 70 रुपये के आसपास है. तो $1 बराबर 70 रुपये. तो ये क्या हो गया? एक्सचेंज रेट ऑफ इंडियन रुपीज़ एंड अमेरिकन डॉलर. अगर अब हम बात करें इंग्लैंड के पौंड की और भारत के रुपए की तो विदेशी विनिमय दर या एक्सचेंज रेट अलग होगी. तो हर एक देश की मुद्रा या एक देश की मुद्रा को जिस देश की मुद्रा के साथ में हम जिस दर पर परिवर्तित कर रहे हैं वो एक्सचेंज रेट कहलाती है और जो हर एक देश के साथ में अलग अलग होती है. नाउ टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, विदेशी विनिमय दरों के प्रकार. तो इसमें है फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट यानी कि स्थिर और परिवर्तनशील विनिमय दर. स्पॉट एंड फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट यानी कि तत्काल और अग्रिम विनिमय दर. फेवरेबल एंड अनफेवरेबल एक्सचेंज रेट, प्रतिकूल और अनुकूल विदेशी विनिमय दर. एंड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सचेंज रेट यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विनिमय दर. अब इन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे डिटेल में. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिक्स्ड और स्टेबल एक्सचेंज रेट जिसे हम बोलेंगे स्थिर या स्थिर विनिमय दर. अब स्थिर विनिमय दर का सबसे पहले हम मीनिंग डिस्कस करेंगे. स्थिर विनिमय दर का अर्थ क्या है? व्हेन अ कंट्री डिसाइड द प्राइस ऑफ इट्स करेंसी इन टर्म्स ऑफ करेंसीज ऑफ अदर कंट्रीज एंड कीप्स इट स्टेबल, इट इज़ कॉल्ड फिक्स्ड और स्टेबल एक्सचेंज रेट. यानी कि जब एक देश अपनी मुद्रा का मूल्य दूसरे देश की मुद्रा में निश्चित कर देता है और इसे स्थिर बनाए रखता है तो इसे हम स्थिर विनिमय दर कहते हैं. इन दिस एक्सचेंज रेट चेंजेस आर नॉट अलाउड टू टेक प्लेस. यानी कि एक बार जब हमने कोई विनिमय दर स्थिर कर दी है तो उसमें कोई भी परिवर्तन अलाउड नहीं है. इन द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मार्केट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विदेशी मुद्राओं की मांग और पूर्ति के द्वारा इस विनिमय दर में कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता है और देश का मौद्रिक अधिकारी भी इस विनिमय दर को स्थिर बनाए रखने का हर संभव प्रयास करता है. तो इट इज़ अ फिक्स्ड और स्टेबल एक्सचेंज रेट. नाउ फ्लेक्सिबल, फ्लोटिंग और फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट. परिवर्तनशील जो विनिमय दर है, अब हम उसका मीनिंग डिस्कस करेंगे कि परिवर्तनशील विनिमय दर को हम फ्लेक्सिबल, लोचदार, अस्थिर, चलायमान या तैरती हुई विनिमय दर भी कहते हैं. अगर एग्ज़ाम में किसी भी नाम से आए, चाहे फ्लोटिंग आए, चाहे फ्लेक्सिबल आए, चाहे फ्लक्चुएटिंग आए, इट इज़ अ सेम थिंग. तो हमें इस बात का ध्यान में रखना है. अब इसका हम मीनिंग डिस्कस करेंगे. फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट आर दोज एक्सचेंज रेट्स which are determined by the independent and relative forces of demand and supply of foreign currencies in the foreign exchange market and which go on changing according to changes occurring in the forces of demand and supply of foreign currency. परिवर्तनशील विनिमय दरें उन विनिमय दरों को कहते हैं जो विदेशी विनिमय बाजार में विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति की स्वतंत्र और सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा निर्धारित होती है और जो विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति की शक्तियों में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप
परिवर्तित होती रहती है, यानी कि स्थिर नहीं होती है। मांग और पूर्ति में परिवर्तन के अकॉर्डिंग इसमें परिवर्तन होता है। वर्तमान में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ये हम देखते हैं कि रोज़ अगर हम देखें तो विदेशी मुद्रा जो एक्सचेंज रेट है चेंज होती है। अगर हम कुछ भी हो, माइनर हो चाहे मेजर हो, चेंजेस होते हैं। जैसे कि आज डॉलर और भारत के रुपए का जो एक्सचेंज रेट है वो कल चेंज होगा, हो सकता है चेंज हो भी या नहीं हो, लेकिन अगर डिमांड और सप्लाई में चेंज होता है तो होता है, चेंजेस होंगे। इस प्रकार की विनिमय दरों के निर्धारण तथा इनके नियंत्रण में सरकार या मौद्रिक अधिकारी कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं, और विनिमय दरों में बाजार की मांग और पूर्ति की शक्तियों के अनुरूप निरंतर परिवर्तन होते रहने के कारण ही इन्हें तैरती या चलायमान विनिमय दर भी कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस और इम्पोर्टेंस और आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट। अभी हमने सबसे पहले फिक्स और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को पढ़ा है। अब इनके डिटेल में इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन पूछते भी हैं, इन दोनों में डिफरेंस भी पूछते हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछते हैं। तो सबसे पहले हम फिक्स एक्सचेंज रेट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करें स्थिर और निश्चित विनिमय दर के लाभ, महत्व अथवा पक्ष में तर्क, या ये भी बोल सकते हैं जो स्थिर विनिमय दरों की श्रेष्ठता या वांछनीयता। किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आए, बस सुपीरियरिटी ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट या डिज़ायरेबिलिटी ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट या एडवांटेजेस, इंपॉर्टेंस, तो ये सब चीज़ें एक ही टॉपिक में इंक्लूडेड है, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हम पहला पॉइंट डिस्कस करें इंक्रीज़ इन इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि स्थिर विनिमय दरों के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि होती है। कैसे वृद्धि होती है? जब कोई देश अपनी एक निश्चित विनिमय दर अपना लेता है तो इससे देश विदेश में उसकी मुद्रा की साख प्रतिष्ठित हो जाती है और विश्व के सभी देश में उसकी मुद्रा में विश्वास जम जाता है। इससे विश्व भर में आपसी लेन देन और भुगतान सरल हो जाते हैं, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि होना स्वाभाविक है। और स्थिर विनिमय दरों के कारण मूल्य और मजदूरी के स्तर में भी समानता आती है। अंतोतगतवा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि होती है। इसी सीरीज़ में इसका नेक्स्ट एडवांटेजेस है एनकरेजमेंट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन। विनिमय दर में स्थायित्व उस देश के मूल्य स्तर में भी स्थायित्व लाता है। इस प्रकार मुद्रा का मूल्य स्थायी होने पर जनता अपनी आय का कुछ भाग बचाने में संकोच नहीं करती। दूसरे, संभावित लाभ की दर भी निश्चित होने के कारण जनता द्वारा संपूर्ण बचत विनियोजित कर दी जाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई लाभ इतना होगा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, इसलिए पता है क्योंकि विनिमय दर स्थिर है। यानी कि आज अगर हमें पता है कि $1 के बदले में हमें 70 रुपये मिलेंगे, तो आगे इसमें परिवर्तन होने की संभावना नहीं है, कम और ज़्यादा होने की, तो हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस प्रकार विनिमय दरों में स्थायी होने के कारण पूंजी निर्माण में वृद्धि होती है, जिससे उत्पादन क्रिया में वृद्धि होती है और बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार और औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलता है, जिससे रोजगार में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज अट्रैक्शन ऑफ फॉरेन कैपिटल, विदेशी पूंजी का आकर्षण। विनिमय दर जब स्थिर होती है तो विदेशी पूंजीपतियों को लाभांश, ब्याज की मात्रा और पूंजी की वापसी का विश्वास बना रहता है। इससे वह निसंकोच अपनी पूंजी विदेशों से हमारे देश में भेज सकते हैं और इस प्रकार विकास कार्यक्रमों को विदेशी पूंजी की सहायता से संपन्न करना संभव हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, तीव्र आर्थिक विकास। स्थिर विनिमय दरों के कारण विनिमय नियंत्रण अथवा प्रबंध संबंधी अनेक व्यवस्थाओं में प्रशासन और सरकार को उलझे रहने से मुक्ति मिल जाती है। अतः सरकार अर्थव्यवस्था पर अधिक ध्यान देकर आर्थिक विकास की दर को बढ़ा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है सक्सेस ऑफ प्लानिंग, नियोजन की सफलता। निश्चित विनिमय दरों के कारण नियोजित आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में आंतरिक एवं विदेशी पूंजी, पूंजीगत सामान,
तकनीकी ज्ञान, विदेशी विशेषज्ञ, प्रशिक्षित श्रमिक आदि प्राप्त करना संभव हो जाता है। अतः योजनाओं की सफलता निश्चित हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। भुगतान संतुलन बनाए रखने में सहायक। निश्चित विनिमय दरों के कारण विदेशी पूंजी आकर्षित होती है और औद्योगिक विकास संभव होता है, जिससे रोजगार में वृद्धि होती है और मूल्यों में स्थायित्व आता है। मुद्रास्फीति की समस्या समाप्त हो जाती है। इस प्रकार देश में भुगतान संतुलन के विपरीत रहने की समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी। विश्वसनीय मौद्रिक नीतियाँ। विनिमय दरों के स्थायित्व को बनाए रखने के लिए प्रत्येक देश उत्तरदायित्वपूर्ण और अनुशासित मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी अपनाते हैं। स्वर्णमान के अंतर्गत अर्थव्यवस्थाओं तथा मौद्रिक पद्धतियों का संचालन निश्चित नियमों के द्वारा किया जाता था, जिसका परिणाम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि और भुगतान संबंधित समस्याओं की समाप्ति के रूप में हुआ और एक देश की स्थायी मौद्रिक नीतियों का प्रभाव विश्वव्यापी होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्पफुल इन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। आर्थिक स्थिरता में सहायक। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अधिकांश देशों की आर्थिक स्थिति अस्थिर रही और इस अस्थिरता की स्थिति को समाप्त करने में विनिमय दरों की स्थिरता सहायक सिद्ध हुई है। इस प्रकार स्थायी विनिमय दरों से आर्थिक स्थिरता में भी मदद मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज इन इंटरनेशनल कोऑपरेशन। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि। किसी देश की विदेशी विनिमय दर निश्चित होने के कारण उसके आर्थिक विकास, उसकी योजनाओं की सफलता आदि के संबंध में भी अन्य देशों को विश्वास होता है। अतः ये देश हर संभव सहयोग प्रदान करने को उत्सुक रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज गुडविल ऑफ करेंसी। मुद्रा की विश्वसनीयता। विनिमय दरों की निश्चितता के कारण देश की मुद्रा की विश्वसनीयता में वृद्धि होना स्वाभाविक है। देश का ही नहीं वरन अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र का व्यापारी वर्ग भी ऐसी मुद्रा का अधिक विश्वास करके उसे निसंकोच स्वीकार कर लेता है और मुद्रा के मूल्यों में उतार चढ़ाव का भय समाप्त हो जाने से विश्वसनीयता बढ़ जाती है। तो ऑल दीज आर द पॉइंट्स इन फेवर ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट, जो कि एडवांटेजेस है या हम कह सकते हैं कि क्यों फिक्स एक्सचेंज रेट को अपनाना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।